चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा विभाग का एक नया आदेश आया है। 2-3 लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से बाहर किया गया है। यानी कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा से टीआरई 3.0 की भर्ती से परीक्षा से बाहर होंगे, उनको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जिनका एग्ज़ाम छूट गया, क्या उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे टीआरई में, यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआरई की भर्ती हो रही, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती हो, में उसमें 3 बार जो है अवसर मिला था। यानी कि अलग अलग वर्गों में आपको 3 बार मौका दिया गया था, लेकिन अब नोटिस एक जारी किया गया आपको 5 अवसर को लेकर के। साथ ही साथ बात करेंगे रोस्टर को लेकर के, क्योंकि रोस्टर जो क्लियरेंस था उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। उम्र सीमा में छूट को लेकर के, यानी कि जो जितने भी कैंडिडेट, लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो एज रजिस्ट्रेशन के साथ जो है इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो यहाँ पे री एग्जाम होने वाला है, और जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस टाइम पे। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ नोटिस जारी किया गया है आज की डेट में, उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से एक अपडेट निकल के आई है और कार्यालय आदेश में दिया गया है कि विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में शिक्षकों को मई महीने से प्रथम तिथि को वेतन भुगतान किया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों का माह की प्रथम तिथि को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तालिका निम्नवत है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिला के अंतर्गत सभी प्रारंभिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने अपने विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, ये जो तालिका बनी हुई है अनुसार अपने अपने विद्यालयों के अनुपस्थिति विवरणी जो है संबंधी कार्यालय को बिना जो है चूक पूर्णिया को निर्देश दिया जाता है चूक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा पूर्णिया को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने अपने प्रखंड एवं जिला के अनुपस्थित विवरणी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि वेतन को लेकर के ये अपडेट यहाँ पे इन्होंने दिया था, जो मई महीने का वेतन के संबंध में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो देखिए हर मतलब कि महीने के प्रत्येक, ठीक है, यानी कि महीने के प्रत्येक जो पहली तारीख होती है उसमें जो उस तारीख को आपका वेतन वो 1 तारीख को वो हमेशा के लिए जो है इसको वो कर दिया गया है कि आपका 1 तारीख को वेतन वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे वेतन को लेकर के, और भी यहाँ पे कई महत्वपूर्ण अपडेट है आपको दिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक और कार्यालय आदेश आया है, नोटिस जारी की गई है कि कार्यालय आदेश में क्या कुछ अपडेट देखिए। जिले के सभी कोटि के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों प्रधानों शिक्षकों को उपस्थित दर्ज करने हेतु मोबाइल ऐप बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानों को जो है शिक्षकों की उपस्थिति, यानी कि जो अटेंडेंस है आपकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वो मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि मोबाइल ऐप का प्रयोग बनाया गया है। उक्त ऐप में सभी विद्यालय प्रधान अपने अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को नाम जो ऐड किया जाना है। इस हेतु जो है सभी संबंधित विद्यालय प्रधान को निम्नांकित प्रक्रिया अपनानी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, फिर आईडी कैसे बनानी है, फिर लॉगिन के बाद अकाउंट में जाएंगे और टीचर ऐड में शिक्षकों का डिटेल्स भरेंगे। यानी कि जितने भी कार्यरत शिक्षक होंगे विद्यालय में, ठीक है, उनका जो है कार्यरत होंगे उनका वहाँ पे डिटेल्स दिया जाएगा। यानी कि उनका नाम, डिटेल्स पूरा जो है एड्रेस के साथ जो है सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। यानी कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐप का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी इसी ऐप से निकाला जाएगा तथा वेतन का निर्धारण इसी आधार पर किया जाएगा। यानी कि देखिए वेतन के लिए भी यहाँ पे सुविधा ये हो गई, आपको उसमें जो है सारी चीज़ें जो है ऐप के जरिए ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे जो है अटेंडेंस को लेकर के था, यानी कि ये जो ऐप बनाया गया है उपस्थिति दर्ज करने के लिए बनाई गई है। तो ये थी यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से। अब हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित क्या कुछ अपडेट है, और देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा से बाहर किया,
यानी कि जो बीपीएससी टीआरई से परीक्षा से बाहर किया गया है, ऐसे कौन से कैंडिडेट है जो बीपीएससी टीआरई 3.2 बीपीएस यहाँ पे री एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। अगर बैठ जाएंगे तो उनको आगे चल कर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप परीक्षा में तो बैठ जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसको सही मान करके ही जो विभाग यानी कि आयोग जो है आपका एडमिट कार्ड जारी करता है। यानी कि उसको सही मान करके, चाहे आपकी फॉर्म मतलब कि फॉर्म में कोई भी त्रुटियां हों, लेकिन आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो उस टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और आपकी एक गलती की वजह से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। तो बाहर वही कैंडिडेट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परीक्षा तो देने को मिल जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे जो है आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएंगी, और इस प्रकार से बहुत सारे छात्रों के साथ हुआ है। तो देखिए, कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तभी जो है आप पेपर देने जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका सीटेट में भी, मतलब कि अगर अदर स्टेट की बात करें, जिनका सीटेट में भी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 90 नंबर से अगर कम है, 89 नंबर है, तभी आप पेपर मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पेपर दे दिए तो आपके सारे अटैम्प्ट, मतलब कि धीरे धीरे एक एक करके अटैम्प्ट वो ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपका 89 नंबर है, अगर तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट होने के साथ साथ आप मेल और फीमेल दोनों के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। आपके 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में। ऐसे वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक लेटर, कई बार लेटर जारी किया गया था कि इस प्रकार से था। और एक चीज़ और यहाँ पे अपडेट उन्होंने दिया था, जब आपकी नोटिस जारी की गई थी सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है कि आपके जो है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसके आधार पे आपको फॉर्म अप्लाई करना रहता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट को दिक्कत हुआ था, और वो सारे कैंडिडेट जो है अब जा कर के बाहर किए जा रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया पहले होती तो कहीं ना कहीं जो नए छात्र हैं उनको मौका मिला होता, लेकिन ऐसा आयोग और शिक्षा विभाग ने नहीं किया था। तो ये गलती आप लोग नहीं दोहराइएगा। जिनका भी कंप्लीट होगा, सारा चीज़ कंप्लीट होगा, परीक्षा देंगे, और अगर आपको अटेम्प्ट बचाने हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें करना पड़ेगा, अन्यथा आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक एक अटेम्प्ट आपके ख़राब होते चले जाएंगे। और इस प्रकार का भी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला था कि ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, कार्यालय आदेश, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से एक आदेश निकल के आई थी, और उसमें एक चीज़ और बताया गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट एक ही साथ, मान लीजिए आपने डीएलएड किया, ठीक है, और आपका उसी साल ग्रेजुएशन भी है, तो मतलब कि मान लीजिए 2024 में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, फिर आपका डीएलएड का जो है जो भी चीज़ें हैं, यानी कि इंटर का है, या मतलब एक साथ अगर 2 कोर्स कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी ये वाले छात्र भी बाहर किए गए हैं। उसका भी नोटिस कई बार जारी किया गया इसको लेकर के। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर के साथ दिया गया है, और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 15 अभ्यर्थी जिन्होंने जांच के दौरान पाया गया आपत्ति का निराकरण औचित्य स्पष्ट नहीं किया का विवरण निम्नवत दिया गया है। और यहाँ पे कमेटी द्वारा जांच में पाए गए तथ्य, ठीक है, यह स्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त था, यह स्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण था, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2023 में ही वैकेंसी आई, और आपका जो है यहाँ पे वो एक डेट होती है ना, मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट 11 जून है, ठीक है, इसके पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे इनको बाहर किया गया। और यह स्टेट, यहाँ पे देखिए, यह स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया गया। यानी कि आपको डेट के अनुसार ही आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, अन्यथा आपको बाहर किया जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको अटेम्प्ट बचाने हैं तो आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। आपको देख लीजिए एक बार कि सब चीज़ कंप्लीट है कि नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जिनको परीक्षा किसी कारणवश से छूट गया था या उन्होंने नहीं दिया था और सारा चीज़ उनका कंप्लीट है, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। आपका भी एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। टीआरई 3.0 के साथ साथ यहाँ पे जो आपका टीआरई 5 की भी वैकेंसी के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। टीआरई 4 तो आना ही है। उसके बाद टीआरई में 5 अवसर, यानी कि अटैम्प्ट को हमने अभी बात किया कि अटैम्प्ट आपकी अब 3 नियमावली में संशोधन किया गया है। जो 2023 की नियमावली थी 2024 में वो चीज़ें लागू की गई हैं। तो 5 अवसर यहाँ पे आपको अब मिल रहा है। उम्र सीमा में छूट को बात करें तो एज रजिस्ट्रेशन वाली जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी दिक्कत इन अभ्यर्थियों को है, क्योंकि सभी चीज़ कंप्लीट होते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग या आयोग के द्वारा ये निर्णय नहीं, सही से नोटिस नहीं जारी किया जा रहा है कि इनको भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा।
इन्होंने टीआरई 3.0 भर्ती से साफ साफ जो है बहाल कर दिया। बाकी आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 की भर्ती में इनकी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन देते हैं तो आपको टीआरई 3, 5, 4 जो भी भर्ती आने वाली हैं उसमें भी आपको देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान न हों, उनके लिए हम लोग काफ़ी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन जरूर मिले। अब बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा।